सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निशाज़ ब्लॉग में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी मस्त हूँ, मज़े में, मेरी फैमिली भी मस्त है। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अवसान माता की पूजा। अवसान माता भी कहते हैं, दुर्दैया माता की पूजा भी कहते हैं और संकटा माता की भी पूजा कहते हैं। तो ये पूरी स्टार्टिंग से विधि आपसे मैंने शेयर की है। तो ये कैसे होती है, क्या कब करते हैं, ये सब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये जो पूजा होती है, हम कोई मन्नत लेते हैं तो पूरी हो जाने के बाद में इस तरीके से करते हैं। वेडनेसडे के दिन हम 7 सुहागन औरतों को इनवाइट करते हैं इस पूजा के लिए। फिर थर्सडे को मॉर्निंग में बिना कुछ खाए पिए, जैसे चाय या पानी, कुछ भी नहीं पीना होता है और जहाँ पे हमको इनवाइट किया है वहाँ जाना होता है। और वहाँ पे जाने के बाद में सबसे पहले उनके घर पे ही वहीं पे अलता पैर में लगता है, नेल पेंट वगैरह लगाया जाता है। तो उनके घर का कोई भी एक पर्सन लगाता है जिनको इन्वाइट किया है, उन औरतों को, उन सुहागन औरतों को। और उसके बाद में ना इस तरीके से किसी भी साफ़ सुथरे जगह पे वहाँ पे पोछा वगैरह लगा के, अगर गोबर का घर हो तो उसे लीप पोत कर अच्छे से शुद्ध किया जाता है। और उस तरीके से एक साफ़ चादर हो, कपड़ा हो, कुछ भी इस तरीके से वहाँ बिछा कर और बीच में एक ये पार्ट रख के, सॉरी मैं थोड़ा साइलेंट हो गई क्योंकि वॉइस ओवर देते समय आप समझ सकते हो कि हम थोड़ा चीज़ें ध्यान करके और अच्छे से बाय मिस्टेकली बोलते हैं कि कुछ मिस्टेक ना हो। तो इस तरह के एक छोटा सा पाटा रख के उसके ऊपर जल भरा लोटा रख देते हैं। लोटे में पान का पत्ता, फूल वगैरह चढ़ा के और गोबर से गौरा माता बनाते हैं। फिर उनको सिंदूर और बिंदी वगैरह अर्पण कर देते हैं। उसके बाद में हम ना जो लाई होती है ना, जिसे कुरमुरा भी कहते हैं, लाई भी कहते हैं, तो उसमें गुड़ और चना वगैरह मिक्स करके सबको बराबर बराबर में बांटा जाता है। और उस पर केला भी होता है। इस तरीके से सब बाँट लेने के बाद में वहाँ पे हवन भी होता है, छोटा सा एक हवन कुंड भी रखा जाता है जिसमें गोबर के उपले होते हैं। और जो जितनी चीज़ें इसमें चढ़ाई हुई है ना, जो आप देख रहे हो, लाई है, केला है, वो सारी चीज़ों को मिक्स करके एक से पेस्ट बना लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं केले के साथ में। और बाद में उसी से हवन भी किया जाता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर लेने के बाद में कथा होती है और बहुत अच्छा लगता है। ऐसे कुछ भी एक प्रोग्राम घर में होते रहता है ना, हर 1-2 महीने में। फिर चाहे कुछ भी हो, वैभव लक्ष्मी माता का भी व्रत करे तो उसका उद्यापन, सब जब औरतें इकट्ठा होती है ना तो बड़ा ही अच्छा, मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आने लगती है। और ये नॉर्थ इंडियन जगह पे तो हर जगह, नॉर्थ इंडियन फैमिली में तो ये पूजा हर जगह होती है, जिनको अवसान माता की कथा, अवसान माता की पूजा कहा जाता है। दुर्दैया माता की पूजा भी, और ज़्यादातर संकटा माता की पूजा भी कहते हैं। तो इस तरीके से देखिए सारा अरेंजमेंट हो गया। फिर कथा बोली जाएगी और कथा बोलने के बाद में फिर होम होगा। होम होने के बाद में, कथा बोलने के बाद में ना, ये जितना भी यहाँ पे सप्लाई रखी है ना, सब मतलब और सुहागन औरतें एक दूसरे के आंचल में दे देती हैं। और इस तरीके से सब जन जो बीच में माता जी बिठाई हुई हैं ना, उनको तिलक लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और अपने हाथ में भी फूल लेकर बैठते हैं। कथा होने के बाद में वो फूल उनको अर्पण किया जाता है। तो मैं नहीं बैठी थी, मेरी सासू, मतलब इनके मम्मी का मन्नत था तो वो पूरा हुआ, तो उन्होंने ये पूजा की है। तो मैं जब कुछ भी काम वाम लगे तो फिर इसमें बीच में उठा नहीं जाता है ना, तो मैं फ्री थी, तो कुछ भी काम वाम लगे तो इसके लिए मैं फ्री थी, उठ बैठ के कुछ भी काम करने के लिए। तो इस तरीके से 6 लोगों को इनवाइट किया हुआ था वेडनेसडे को। और थर्सडे को मॉर्निंग में ये पूजा थी, तो कथा वगैरह हुई और बहुत ही अच्छा लग रहा था। जैसे सुबह मॉर्निंग में ही होती है, वेडनेसडे के दिन बुलावा दे देते हैं जाकर हर जगह पे, और थर्सडे को ये पूजा होती है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से सब अरेंजमेंट हुआ है और सब बातें कर रहे थे, कथा कह रहे थे। अभी आगे कथा है जो आप सुनोगे। और सब जितने भी बैठे हुए हैं सब लोग अवसान माता का जो कलश बीच में रखा हुआ है ना, उनको तिलक करते हैं, फूल अर्पण करते हैं। तो ये सब जब होता है ना घर में तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे मैं वैभव लक्ष्मी माता के व्रत उठाती हूँ, बट कुछ दिनों से वो मेरे बंद हैं, तो उनको भी मैं शुरू करना चाह रही हूँ। तो देखिए जब माता की कृपा होती है वो खुद शुरू करवा देंगी। और फिर ऐसे जब पूजा पाठ होती है ना घर में, छोटे मोटे हम करते रहते हैं रेगुलर औरतें, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और मार्गशीर्ष के भी समय में, और बाद में ये दुर्दैया माता की जो पूजा है, अवसान माता की पूजा, ये तो हम हर टाइम ऐसे छोटी मोटी कोई भी विश हमारी हो, कोई मन्नत हो, पूरी हो जाए तो हम हमेशा करते रहते हैं। और एक शिव चर्चा भी बहुत लोग करते हैं। तो मैं भी चाहती हूँ, देखिए जब भी भोले बाबा की कृपा होगी तो करवा लूँगी, तो आपसे शेयर तो ज़रूर करूँगी। और बड़ा ही अच्छा लगता है, एक माहौल जो है घर का पूरा पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरीके से, और बाद में यहाँ पे सब तिलक कर देने के बाद में सब अपना अपना जो भी राय है, मतलब वो बताते हैं, माता की बातें करते हैं। बहुत से लोगों को इनका अनुभव आया हुआ होता है, तो वो अनुभव अपना अपना शेयर करते हैं।
तो बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब फिर हो तब अपन चाय पानी नाश्ता खाई ना। तब सास बोली ये बहनी तो बिना हम पूजा माने है, तो कहते हम तो खा लिए हैं। कहते खा मत, अब दूसरे वो था बुद्ध के नहीं होता, गुरुआ के खियाए कुछ खाओ मत। कहा ठीक बा, फिर खा लिए। सवेरे उठे वही दिन खा लें बिना बरसन का, तो खा लें। तो ऐसे ऐसे कई गुरुवार बीत गए। कहें ये बहनी ये तो बड़ी फूहद हैं, ये नहीं कि पूजा माना बे नहीं अपन खा लेती। तो गई कहें अच्छा, तो उनके सब कहें आन पड़ोसन कहें नहीं, कहें मैंने हमारे गुरुवार का पूजा है, सुहागी बुलाए है नहीं, मतलब खा बिना कि तो सवेरे हमारा पतोहिया खा पी ले था, तो हम का करें बिना नहाए धोए। तो कहा था कि अच्छा, तो अपने पतोहिया के दिन कपड़ा धोए भेज दे। हाँ न खाई आज घर भरे के कपड़ा जा नदी पे धोया। कहते आज पूजा हुआ न भेजा तो कपड़ा धोए, कहते हाँ तो जा कपड़ा धो जाओ। गए के कपड़ा धोए जाए, लगे गठिया हुए, लगे वही में आटा गठिया आटा अपन गठिया के लेके चले गए नदी में, कपड़ा धोए चली गए। तब जब धोए के डाले देखी मुर्दा जला रहा, उन्हीं से आगे लेके पत्थर बड़ा बड़ा नदी उदे पे रहबे करा, तो वहीं पे आटा सान ली। आटा सान के उन्हें बड़ा के लिट्टी डाल दी। लिट्टी हो गई के कपड़ा धोत घरे में उलट पुलट दिए। तो अब चारों ओर ताकत है केथा से हम खाई। तो देखत है तो जहाँ नदीवा रहा वहीं एक ही मंदिर रहा ऊपर गणेश भगवान का। तो गए गणेश भगवान के ऊपर चढ़ गए मंदिर पे, गए चढ़ गए तो दिया जलत रहा घी का, पूजा उजा सब मंदिर पर सबे करे ना, तो घी का दिया जलत है। तो गणेश भगवान घी ले ली, कहते हमें घी दा, गणेश भगवान से कहते हमें घी दा। और उनके सोढ़ी पे के ऐसे सोढ़ रहा बड़ा के गुड़ धरे रहा, गुड़ो ले ली ना पावत रहे ऐसे उछल के ले ली। और सोढ़ टेढ़ हो गया, सोढ़ टेढ़ हो गया। अपन गुड़ घी डाल के अपन लिट्टी खाए, कपड़ा बटोरे, अपन आए गए नहा धोए के नदी पर से। ये पूजा उजा भर रहा। अब सवेर भर सब गण पूजा करे मंदिर पे। तो देखे कहा शंकर इनका गणेश भगवान का कैसे सोढ़ी टेढ़ बा, सोढ़ टेढ़ बा, सोढ़ टेढ़ बा, पूरा हल्ला हो गया। अब सब मतलब सोढ़ उनका सोच करे बिना वह की मतलब हाँ वहाँ के जे राजा रहे कहाँ जे गणेश भगवान के सोच सोच कह दे ओका आधा हम संपत्ति धन आधा राजा आधा पाते दे। सब पूरा गांव के मन चला गया। तो उनका पतोहिया कहता पूरा गांव चला गया, हम ही ना गए। ये माँ हम जाए, कहते चुप हुआ गया। सब गांव चला गया, ना उठा तो ओरे फुहरा कहे सीधा हो जाए। कहते तो राजा कहें पूरा गांव आएगा, कहे फुहरिया ना आए, उनका फलाने पतोहिया फुहरिया। तो गए ना कि हाँ गए, तो कहते हैं कि बूढ़ा से कहन तार छोटी बहू कहाँ है, कहाँ साहेब अंदर बाहर, वो डेरा लगे कहाँ मर गए। तो डेरा लगे कहने साहेब अंदर है, कहाँ सब पूरा गांव का सोच करे ना उन्हें भेजा। तो कहते हैं कि ना ही साहेब वो कहाँ जाई है, वो औरों डेरा लगे ना कुछ भत औरों मरी है बड़वार आदमी, कहे ना ही उन्हें भेजा। तो पहले मैंने सोच रहे अम्मा हम जाए। तो बूढ़ा डांटे रहे। तो गए अच्छा राजा लिया के गए, उनका नौका चाकर उन्हें लिया के गए। तो कहते हैं कि चढ़ गए लबर हाथ डंडा लेके बाँसे के कहीं ले लें चढ़ गए, वही सोढ़ी 2-3 डंडा मारे लगे। कहते हैं कि कहो गणेश हम तो से घी मांग के खाए, चोराए तो नहीं रहे ना, कहे हमें घी दा हमें खावे। अब गुड़ तोड़ से वही पर से उतार लिया, वह मांग के लिया, बता का चोराया जो तू ऐसे कहीं बैठा है। ऐसे कहीं बैठा है, ऐसे फिर जोर से खींची सोच सीधा हो गया। मैं आधा राजा आधा राजा महाराजा रंधाई गए। तब बूढ़ा आए घरे, अरे सब लगा कहे फुहरिया पतो आधा संपत्ति पाई गया, आधा संपत्ति पाई गया। बूढ़ा कहा कि हमार पतो कितनी लक्ष्मी
पतो कितनी लक्ष्मी आई, देखे कितना संपत भर देना हम इन्हें फुआ फुआ कह के कदर ही ना इनका करत रहे। हाँ, कान कर जय हो अवसान माई की, जैसे सबको भला करे ओकरे पीछे अपन